सो हे गाइस, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एनकेडी इन्फोटेक। और गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों रोजाना मैं आप ही के लिए इसी तरह के नए नए कंटेंट वाले वीडियो हमेशा लेके आते रहता हूँ। फिलहाल दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं टॉप मोस्ट क्वेश्चन क्वेरी के बारे में, जो आईसीआईसी बैंक से रिलेटेड में है। अब आईसीआईसी डायरेक्ट का जो एप्लीकेशन है, जो ट्रेडिंग ऐप है, उसके बारे में दोस्तों काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया था। उस कमेंट को आज मैं एक एक करके रिप्लाई करने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर विश्वनाथ ने सबसे पहले एक कमेंट किया था कि सर, आई हैड वन डिमांड अकाउंट इन आईसीआईसी डायरेक्ट एंड आई हैव 5 पैसेज डिमांड अकाउंट। ऑल्सो डिड आई हैव टू पे 700 ईयरली टू आईसीआईसी डायरेक्ट, प्लीज इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर मैं विश्वनाथ को ये बोलना चाहता हूँ कि भाई देखो, अगर आप लोग आईसीआईसी डायरेक्ट में कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको चार्जेस लगेगा। आप जो आपको ईयरली चार्जेस है, जो आपका एएमसी चार्जेस है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, वो आपको पे करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको हाल फिलहाल में बताया था कि मेरे पास मुंबई से एक मेरे बंदे ने कॉल किया था। उस बंदे ने मुझे ये बोला था कि सर, मैं कुछ भी डिमेंट अकाउंट में नहीं किया हूँ, ना मैं कोई ट्रेडिंग किया हूँ, मैं सिर्फ आईसीआईसी डायरेक्ट का जो ऐप है उसको मैंने इंस्टॉल करके वो रजिस्टर किया था। उस केस में उसका 401 रुपये का बिल आ चुका था। ठीक है, उसके बाद मैंने कस्टमर से भी बात किया तो कस्टमर ने मुझे ये भी बोला कि सर, इसके लिए आपको कुछ चार्जेस लगेगा, और ये अगर चार्जेस आपको बंद करवाना है तो आपको आईसीआईसी डायरेक्ट का जो नज़दीकी बैंक है वहाँ पे जाके आपको ये क्लोज करवाना पड़ेगा। तो आप लोग एएमसी चार्ज क्या होता है, क्या नहीं होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको अगर नहीं मालूम है तो ऊपर के आई बटन में आप लोग जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग अगर आईसीआईसी डायरेक्ट में अपना अकाउंट को ओपन कर चुके हैं तो आपको यहां पर एएमसी चार्ज जो वो लगेगा, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो है वो 400 से लेकर 700-800 तक आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद शुभम वैरागडे ने मुझे कमेंट किया कि हेलो सर, एक डाउट था मेरा, डिमेंट अकाउंट आईसीआईसी एंजल ग्रो अप स्टॉक इन सब में है, रेफर के लिए खोले थे तो मुझे भी ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस देना होगा क्या? रिप्लाई दीजिए सर, थोड़ा मैं भी अनक्लियर हूँ। तो शुभम जी, मैं आपसे एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ कि इतने सारे ऐप को मैं यूज़ नहीं करता हूँ। फिलहाल मैं जो ऐप यूज़ कर रहा हूँ वो मैं अभी अप स्टॉक और आईसीआईसी का ट्रेडिंग ऐप यूज़ कर रहा हूँ। तो अप स्टॉक के बारे में ऐसा अभी कुछ मुझे क्लियर नहीं है कि आपको वहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, अप स्टॉक में आप लोग ऑनलाइन भी इसको क्लोज करवा सकते हैं, और यहाँ पे ये बोला गया है कि अप स्टॉक में आपको कोई भी एनुअल चार्जेस, कोई भी एएमसी चार्जेस नहीं लगेगा। बाकी अगर हम लोग बात करें दूसरे अकाउंट्स के बारे में, लाइक कि आपका आईसीआईसी हो गया, उसके बाद ग्रो ऐप हो गया, इन सब में भी आपको चार्जेस लगेगा। दीपक जी यहाँ पर बोलते हैं कि ब्रो, मेरा एक पैन कार्ड से 2 अकाउंट है, तो जो चार्जेस के लिए बोल रहे हैं वो मेरे फंड से कटेगा या डायरेक्ट बैंक अकाउंट से? तो दीपक जी, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग 2 अकाउंट अगर एक ही पैन कार्ड से ओपन किए हैं तो इस केस में आपको चार्जेस लगेगा। क्योंकि एएमसी चार्जेस 2 केस में लगता है, या तो आप लोग अगर 50,000 से ज़्यादा का ट्रेडिंग किए हैं तो उस केस में आपको लग जाएगा, और नहीं तो अगर आप लोग एक ही पैन कार्ड से अगर 2 अकाउंट को ओपन करते हैं तो उस केस में भी आपको एनुअल चार्जेस लगेगा। तो आप यहाँ पर साफ साफ बोल रहे हैं कि मेरा एक पैन कार्ड से 2 अकाउंट ओपन हो चुका है, तो इस केस में आपको जो है वो एएमसी चार्ज यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपको यहाँ पर लगेगा। बाकी आप जो बोल रहे हैं कि कैसे कटेगा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले कुरियर के थ्रू में आपके पास एक लिफाफा आएगा, उस लिफाफा में आपको दिया जाएगा कि आपको कितना उसमें चार्जेस लगा है, कितना चार्जेस नहीं लगा है। वो लिफाफा सिंपली आपको बैंक अकाउंट में लेके चले जाना है, जो आपका नज़दीकी आईसीआईसी का बैंक है वहाँ आपको चले जाना है, और वहाँ से आपको वो पैसा जो है वो पे कर देना है। ठीक है, उसके बाद लूसीफर ने मुझे बोला है कि ब्रो, मेरा 3 डिमेंट अकाउंट है, तो भाई इस केस में आपको पैसा लगेगा क्योंकि आपका 3 डिमेंट अकाउंट है। तो आईसीआईसी पे एएमसी चार्ज जो है वो क्या डायरेक्ट मेरे प्राइमरी बैंक से कटेगा या मेरे आईसीआईसी फंड से कटेगा? देखिए, सबसे पहले आपके आईसीआईसी में जो फंड है वो आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट से डायरेक्ट फंड को काट लिया जाएगा। आपके पास कुरियर के थ्रू में कुछ लिफाफा आएगा, उस लिफाफा में आपको जो है बताया जाएगा कि आपका कितना पैसा जो है वो आपका एएमसी चार्जेस के लिए आया है। सिंपली वहाँ से जो आपका नज़दीकी बैंक है आईसीआईसी का, वहाँ पे आपको चले जाना है, और वहाँ पे जाने के बाद आपको वो पैसा जो है वो पे कर देना है। उसके बाद शुभम जी यहाँ फिर से बोलते हैं कि मेरा अकाउंट सर आईसीआईसी डायरेक्ट में है, मुझे फ्री है क्या लाइफ टाइम के लिए? नहीं भाई, अगर आईसीआईसी डायरेक्ट में आप अगर अकाउंट को ओपन कर चुके हैं तो आपको यहाँ पर एएमसी चार्ज कुछ ना कुछ लगेगा। उसके बाद मनोरंजन जी बोल रहे हैं कि हेलो सर, मैंने मेरे फ्रेंड
लोगों को रेफर किया, उस फ्रेंड के अकाउंट में 20 रुपये ट्रेड के लिए किया है, 1 ईयर के बाद कोई चार्जेस लगेगा क्या? हाँ भाई, अगर आप लोग अकाउंट ओपन कर चुके हैं ICICI डायरेक्ट ट्रेडिंग ऐप में तो उस केस में आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ चार्जेस जरूर लगेगा। डायरेक्ट बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा क्या? नहीं, आपका जो बैंक अकाउंट है वो डायरेक्ट पैसा नहीं कटेगा वहाँ से, आपको कुरियर के थ्रू में, आपके पास कुरियर के थ्रू में आपके पास कुछ पेपर्स वगैरह आएगा, उस पेपर्स में आपको दिया जाएगा कि आपका कितना AMC चार्जेस लगा है। सिंपली वो आपको ICICI का नज़दीकी बैंक में जाके वहाँ पर आपको वो पे कर लेना है। ठीक है। सौरभ रावत जी बोल रहे हैं जिसका ओनली 1 अकाउंट है ICICI में उसका चार्ज नहीं लगेगा क्या? नहीं भाई, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि पहले मैंने बताया था कि इसमें कोई भी एनुअल चार्जेस नहीं है। मुझे यहाँ पर डाउट तब से होने लगा है जब मुंबई से मेरे पास एक कॉल आया था और उन्होंने मुझे बोला था कि सर मैंने कोई भी ट्रेडिंग नहीं किया है, कुछ भी प्रोसेस नहीं किया है, तो उस केस में मेरा चार्जेस यहाँ पे आ चुका है 401 रुपये का। ICICI का ट्रेडिंग ऐप जो है उसको सिर्फ आप लोग ओपन करके अगर छोड़ दिए हैं तो उस केस में भी आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ पैसा लगेगा। उसके बाद विशाल गुप्ता जी बोल रहे हैं सर मेरे ICICI डायरेक्ट में अकाउंट है, मैंने क्लोज नहीं करवाया है और हमको यूज़ भी नहीं करना है, तो क्या ऑटोमेटिक बैंक से पैसा कट जाएगा? भाई अगर विशाल जी, मैं आपसे बोल देना चाहता हूं कि अगर आप क्लोज नहीं करवाएं तो सबसे पहले आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लेके चले जाइए अपने नज़दीकी ICICI बैंक में, वहां पे जाके आपको बैंक से बंद करवाना है। ठीक है। उसके बाद ट्रेडिंग ऐप आपको अगर बंद करवाना है तो सिंपली आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग कस्टमर से बात करके और अपना ट्रेडिंग अकाउंट को बंद करवा लीजिए, क्योंकि जब भी आप लोग ICICI का डायरेक्ट ऐप को ओपन करते हैं उस केस में आपको वहां पर 2 अकाउंट ओपन हो जाता है, एक तो मेरा डिमेंट अकाउंट और दूसरा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट। तो डिमेंट अकाउंट को अगर आपको क्लोज करवाना तो डिमेंट अकाउंट को क्लोज करवाने के लिए आपको नज़दीकी ICICI बैंक में चले जाना और वहां से आप लोग को अपना डिमेंट अकाउंट को क्लोज करवा लेना है। बाकी आप लोग को अगर अपना ट्रेडिंग अकाउंट को बंद करवाना तो उसके लिए आप लोग कस्टमर केयर से बात करके और उसको क्लोज करवा सकते हैं। बाकी अगर डिमेंट और ट्रेडिंग अकाउंट को अगर बंद करवाना है तो सबसे पहले आपके ICICI डायरेक्ट में जितना भी पैसा है सबसे पहले आपको उसको विथड्रॉ करना होगा अपने बैंक अकाउंट में, उसके बाद ही आपका डिमेंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो जाएगा। सौरभ रावत जी बोल रहे हैं मैंने सेल बाय की बट सेल नहीं किया तो चार्ज लगेगा, टेल मी। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, अगर सेल और बाय आप लोग नहीं करते तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके ट्रेडिंग अकाउंट में अगर कुछ भी पैसा है तो सबसे पहले आपको उसको निकाल के और बंद करवाना होगा। भाई हमारे अकाउंट सिर्फ ICICI डायरेक्ट में है तो कितना चार्ज देना होगा 1 ईयरली के बाद, प्लीज़ रिप्लाई बाय। तो शुभम जी, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप लोग जो अकाउंट ओपन कर चुके हैं तो इसमें आपको चार्जेस लगेगा 400 से लेकर 700 के बीच में। ठीक है, अगर 1 साल तक आप लोग यूज़ करते हैं तो। हेलो सर, मेरा 1 प्लान है और मैंने ICICI अनअप स्टॉक खुलाया है, क्या चार्जेस लगेगा? वही भाई 700 से लेके 800 के बीच में आपको चार्जेस लगेगा, यानी 700 से कम ही चार्जेस लगेगा आप लोग अगर 1 साल के अंदर तक यूज़ करते हैं तो। भाई मेरा भी सेम ही है, मेरा भी 700 लगेगा क्या? तो 700 या 800 कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि 700 बोला जाता है लेकिन आपको यहाँ पर 400, 500, 600, 700 ये सब में कुछ ना कुछ चार्जेस लगेगा। ठीक है, आप लोग सिर्फ अगर इसको ओपन करके छोड़ दिए तो उस केस में आपको कुछ पैसा पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ICICI डायरेक्ट वाला उसको ट्रेड करते हैं कि आपको यहाँ पर कितना चार्जेस लगेगा, कितना चार्जेस नहीं लगेगा, तो वो सारा डिपेंड है आपके बैंक के ऊपर में कि वो कितना चार्जेस यहाँ पर लगाने वाले हैं। राज त्रिपाठी जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि बैंक अकाउंट से डायरेक्ट तो नहीं कटेगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है, आपके बैंक अकाउंट से पैसा डायरेक्ट नहीं कटने वाला है, आपके पास कुरियर के थ्रू में मेल आ जाएगा या तो मेल में आ जाएगा कि आपका कितना चार्जेस हुआ है 1 साल के अंदर में। सिंपली वो आपको जाके आपको ICICI बैंक में जमा कर देना है। उसके बाद राज त्रिपाठी जी बोल रहे हैं कंफर्म कीजिए ना सर, फिर मैंने कुछ अकाउंट भी क्लोज की रिक्वेस्ट डाल दी है। तो देखिए, वही मैं आपको बोल देना चाहता हूं कि अगर आप लोग अभी तक इसको क्लोज नहीं करवाएं तो सबसे पहले आप लोग का जो ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस है उसको पहले आप लोग विथड्रॉ कर लीजिए। विथड्रॉ भी किस तरह से करना है उसके लिए मैंने इस ऊपर वाले इस आई बटन में आप लोग जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं कि आपको अगर ICICI का जो डायरेक्ट ट्रेडिंग ऐप है उसमें अगर आप लोग ट्रेडिंग कुछ किए हुए हैं तो उस पैसा को अगर आपको विथड्रॉवल करना है अपने बैंक अकाउंट में तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, ऊपर के इस आई बटन में आपको एक वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो में सारा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ हूँ। इस वीडियो को जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और अपने पैसे को आप लोग निकाल सकते हैं। उस पैसे को निकलने के बाद आप लोग अपने डायरेक्ट अकाउंट आप लोग अपने ट्रेडिंग अकाउंट और डिमेंट अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। फनी एड सर बोल रहे हैं कि ICICI डायरेक्ट का डिमेंट अकाउंट क्लोज करने के लिए क्या करें?
डिमेट अकाउंट अगर आपको क्लोज करवाना है तो सबसे पहले आपको ICICI बैंक में चले जाना है, अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड लेके। वहाँ पे आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करके और सबमिट कर देना है। 7 से 8 दिन के बीच में आपका डिमेट अकाउंट जब वो क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो आपको कस्टमर केयर से बात करके आपको वो कर लेना है। आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना है कि आपका डिमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट तभी बंद होगा जब आप लोग ICICI डायरेक्ट में सारा पैसा को विथड्रॉल कर लिए हैं। आपके डिमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में जो आप लोग ट्रेड किए हैं वहाँ पे आपका जीरो बैलेंस होगा, तभी आपका जो डिमेट अकाउंट है और ट्रेडिंग अकाउंट है वो आपका क्लोज होगा सक्सेसफुली। उसके बाद सागर जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि ICICI ऑलवेज बेट। सही है भाई पूरा हिस्ट्री की पूछ डाला। ठीक है, कस्टमर केयर का नंबर दे दो भाई। ठीक है, मैं आपको कस्टमर केयर का जो नंबर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। उसी नंबर से आप लोग कस्टमर केयर को कॉल करके और आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो आप लोग उसको क्लोज करवा सकते हैं। मेरा तो 800 के काट लिया है। जुमान जी बोल रहे हैं मेरा यहाँ पर 800 प्लस काट लिया है। तो वह मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि आपका जो चार्जेस लग रहा है AMC चार्जेस, वो कोई फिक्स नहीं है। आपका 1 रुपये से लेके 1000 के बीच में आपका पैसा कटेगा। अब किसी का यहाँ पर 400 रुपया कट रहा है, किसी का यहाँ पर 500 रुपया कट रहा है, किसी का 600, किसी का 700। तो डिफरेंट ट्रेडिंग अकाउंट में जो आप लोग ओपन किए वहाँ पर डिफरेंट चार्जेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब मान लीजिए आप लोग काफ़ी यूज़ कर रहे हैं अगर डिमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, तो उस केस में भी आपका थोड़ा ज़्यादा चार्जेस आएगा। आप लोग अगर कम यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में आपका थोड़ा कम चार्जेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी तक का 825 काट लिया है। अब 1 साल के अंदर तक में ये बोल रहे हैं जुमान जी कि मेरा 825 रुपया काट लिया गया है। तो वह मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका यहाँ पर कुछ ना कुछ पैसा काट लेगा। अरे उल्लू उसको बोल AMC चार्जेस कितना कटेगा। भाई AMC चार्जेस वही है भाई। कादिर जी बोल रहे हैं कि अरे उल्लू उसको बोल AMC चार्जेस कितना कटेगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि AMC चार्जेस भाई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है, वही चार्ज आपको कटेगा। 1 रुपये से लेके 1000-1200 तक आपको कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद पनोर जी बोल रहे हैं ICICI डायरेक्ट में मेरा अकाउंट है तो एनुअल चार्जेस लगेगा क्या भाई। हाँ भाई, आपको तो यहाँ पर एनुअल चार्जेस कुछ ना कुछ लगेगा। राज त्रिपाठी जी बोल रहे हैं मेरा मतलब है सर मैंने रेफ़र किया तो 30-40 लोगों को करते हैं, सबको रेफ़र के बाद बेस्ट ऑन किया तो AMC चार्जेस लगेगा क्या। राज त्रिपाठी जी मैं आपसे यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि आप लोग अगर डिमेट अकाउंट सिर्फ ओपन कर लिए हैं तो आपको यहाँ पर क्लोज करवा लेना चाहिए, नहीं तो आपको यहाँ पर AMC चार्जेस लगेगा ही लगेगा। उसके बाद अप स्टॉक एंड ICICI दोनों में है तो चार्जेस देना होगा क्या। तो अप स्टॉक में तो अभी कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको यहाँ पर चार्जेस देना होगा, लेकिन दोस्तों ICICI डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आप लोग यहाँ पर ओपन अगर किए हुए अपना अकाउंट तो उस केस में आपको यहाँ पर एनुअल चार्जेस देना पड़ेगा। ठीक है भाई, मैंने ICICI डायरेक्ट के डिमेट अकाउंट ओपन करा था, मैंने उससे कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो फिर भी मेरा कुछ AMC बिल आएगा क्या। हाँ भाई, अगर आप लोग ओपन सिर्फ कर लिए हैं तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ चार्जेस लगेगा। तो सबसे पहले आपको अगर इन सारी चीज़ों से अगर टेंशन है तो आप लोग क्या कीजिए, अपना ICICI का डायरेक्ट जो ट्रेडिंग ऐप है उसको आप लोग सबसे पहले क्लोज करवा लीजिए। क्लोज करवाने के लिए मैं आपको यहाँ पर फिर से बता देता हूँ प्रोसेस कि आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लेके आपको चले जाना है अपने नज़दीकी ICICI बैंक में। वहाँ पे आपको जो अपना डिमेट अकाउंट है सबसे पहले आपको वहाँ पर उसको क्लोज करवाना है, और उसके बाद आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो आप लोग कस्टमर केयर से कॉल करके और उसको क्लोज करवा सकते हैं। कस्टमर केयर का अगर आपको टोल फ्री नंबर चाहिए तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे कस्टमर केयर का मैं आपको नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद भाई मैंने आपको स्क्रीनशॉट सेंड किया हुआ था। तो भाई मैं आपसे बोल देना चाहता हूँ रोहन जी, जो आपने जो स्क्रीनशॉट सेंड किया था उसी के बेस पे मैं इन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आपका एनुअल चार्जेस कुछ ना कुछ चार्ज कटेगा। अगर आप लोग सिर्फ डिमेट अकाउंट को ओपन किए हुए हैं तो आप लोग सिर्फ रेफर के लिए किए हो या ट्रेडिंग के लिए किए हैं उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोग ICICI डायरेक्ट अकाउंट में अपना अकाउंट अगर ओपन कर लिए हैं डिमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ रेफर के लिए भी, तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ चार्जेस पे करना पड़ेगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारे जो कमेंट्स है उनका रिप्लाई आपको मिल गया होगा। और दोस्तों अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों रोजाना मैं आपके लिए हेल्पफुल वाले वीडियो हमेशा लेके आते रहता हूँ। बाकी दोस्तों मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।